विदाउट एनी रिविजन, क्योंकि रिविजन का कोई मूड नहीं है, मैं इसको जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं मैथ्स पे बेसिकली थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहता हूँ। तो इंसर्शन सॉर्ट का हमने एग्जांपल किया था, जिसमें वो ताश के पत्तों वाली मिसाल थी कि पहले 2 को सॉर्ट कर लो, फिर तीसरे को उसके अंदर रख दो, इस तरीके से हम कर रहे थे। मैंने आपको खुद एग्जांपल बना के दिया था, बहरहाल ये इसमें भी एग्जांपल है। चलते हैं आगे। तो आगे है बाइनरी सर्च, ठीक है। अब हमने यार ये 2 ऑपरेशंस हैं बड़ी ज़रूरी, मतलब सर्च और सॉर्ट करना कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। आप मतलब आम देखो कि आप सारा दिन मतलब बंदा सर्च ही करता है, और सॉर्टिंग जो है वो तरतीब लगाना होता है ना, कि असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। ये हम डायरेक्टली तो नहीं कर रहे होते, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये हर वक्त हो रही होती है। जब आप गूगल पे कोई चीज़, कोई वेबसाइट सर्च करते हो, तो गूगल उसको सर्च भी करता है और सॉर्ट भी करता है। वो सर्च करता है कि दुनिया में कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं इस तरह की, और फिर सबसे बेहतरीन कौन सी है उस हिसाब से सॉर्ट करके आपको रिजल्ट्स देता है। सर्चिंग के 2 एल्गोरिदम्स थे, ठीक है। सर्च हैज 2 मेन एल्गोरिदम्स। कौन कौन से? एक तो था लीनियर सर्च, ये हमने पिछली दफा किया था कि नंबर्स पड़े हुए, फिर आपने आपको कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, तो पहले आप पहले नंबर के पास जाते हो, फिर आप दूसरे नंबर के पास जाते हो, फिर आप तीसरे नंबर के पास जाते हो, जब तक आपको अपनी चीज़ नहीं मिल जाती। ये लीनियर सर्च थी, ठीक है। इसकी मिसाल वो दी थी आपको कि आप एक गली में अगर घर ढूंढ रहे हो, तो आप पहले दरवाजे पे नॉक करते हो, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, जब तक आपको अपना बंदा नहीं मिल जाता। ये लीनियर सर्च है, ठीक है। अच्छा, दूसरी है बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च का प्रॉब्लम कोई नहीं है, चीज सर्च तो हो जाती है, लेकिन ये इनएफिशिएंट है, स्लो है। पहली बात है, आपने हर दरवाजे पे खटखटाना है, तो टाइम तो लगेगा, स्लो तो होएगी, लेकिन है ठीक, मतलब चीज़ आपको मिल जाएगी फिर भी। बाइनरी सर्च की एक शर्त है, कैन ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन सॉर्टेड डेटा। इसका सबसे आसान जो समझने का तरीका है ना, वो अगर अपने दिमाग में डिक्शनरी लाओ, डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी लाओ, जो लफ्ज ए से शुरू होएगी, ए के सारे लफ्ज होंगे, फिर बी के सारे होंगे, फिर सी के सारे होंगे। अब वो डिक्शनरी सॉर्टेड है, वो तरतीब से लिखी हुई है कि पहले उसमें ए है, फिर उसमें बी है, फिर उसमें सी है, ठीक है। अच्छा, आप उसमें एक लफ्ज तलाश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शुगर का। बाइनरी सर्च ये कहती है कि रीड द एलिमेंट एट द सेंटर। अगर डिक्शनरी की मिसाल लो, तो वो कहती है कि डिक्शनरी को सेंटर में से खोलो, बिल्कुल दरमियान में हाथ रखो, सेंटर में से खोलो। सेंटर में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लफ्ज मिला किंग, आप ढूंढ शुगर रहे हो लेकिन आपको किंग मिला है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के मिला है, और आप ढूंढ एस रहे हो, तो आपको ये पता चल गया कि यार एस जो है वो अब अगले हिस्से में होएगा। जब आपने सेंटर में से खोली, तो डिक्शनरी के 2 हिस्से हो गए ना, एक पहले वाला, एक दूसरे वाला। अब शुगर जो है वो आपको पता है कि अगले हिस्से में होएगी। तो आपने सिर्फ इस एक ऑपरेशन से, सिर्फ एक दफा उसको खोल के, पूरी आधी की आधी, पूरी आधी डिक्शनरी को आपने फारिग कर दिया। अगर लीनियर सर्च होती तो वो क्या करती, वो तो शुरू से पहले सफे से शुरू करती और तरतीब से हर नंबर को चेक करती। तो ये बाइनरी सर्च की एफिशिएंसी होती है। तो आप सेंटर वाला एलिमेंट पढ़ते हो, इफ व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर इज बिगर देन द सेंटर एलिमेंट, देन वी ओनली सर्च इन हाफ। और अगर छोटा होता है, हमारे केस में तो बड़ा है क्योंकि शुगर है, लेकिन अगर वो छोटा होता तो हम पहले वाले हाफ में सर्च करते। जो भी कर लो, आप हर ऑपरेशन में आधी डिक्शनरी को फारिग करा रहे हो। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलो। जब आपको ये तो पता चल गया कि दूसरे हिस्से में है, यानी किंग से लेके एंड तक जेड तक है। अच्छा, अब जो हिस्सा बचा है, ये जो दूसरा हिस्सा है, इसको दोबारा सेंटर में से खोलो। अब आपको लफ्ज मिला टॉय, टी ओ वाई, टॉय। तो शुगर जो है, अब आपको पता है कि टॉय से पीछे होएगी, तो हर दफा में आप आधा आधा हिस्सा काटते जाते हो। तो बाइनरी सर्च की एफिशिएंसी इसलिए आती है, तेज इसलिए होती है, बेहतर इसलिए होती है कि वो हर दफा आधी अरे को, आधे डेटा को जाया कर देती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब डेटा तरतीब से लिखा हुआ है। अगर डिक्शनरी तरतीब से नहीं लिखी हुई, तो फिर कहाँ होना है इसने, फिर तो आप वो नहीं कर सकते।
वही एग्जांपल है, डिक्शनरी वाला एग्जांपल है, वैसे नंबर्स के साथ करना चाहिए कि ये तरतीब से लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह तरतीब से लिखे हुए हैं। अब आप फॉर एग्जांपल तलाश कर रहे हो जॉन, अगर आप लीनियर सर्च कर रहे होते तो आप इस तरह करते हैं कि पहले आप पहली पढ़ते, फिर दूसरी पढ़ते, फिर तीसरी पढ़ते, फिर चौथी पढ़ते, इस तरह से लीनियर सर्च होती है। लेकिन हम बाइनरी सर्च करेंगे, हम इसको सेंटर इसका निकालेंगे, सेंटर इसका ये हैरी निकल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हमने हैरी पढ़ा, हमने कहा यार जो जॉन है, जे जो है वो आगे ही होएगा ना इससे, तो पिछला हिस्सा हमने फारिग करा दिया। ये बड़ी पावर है कि सिर्फ एक दफा पढ़ के आपने आधी अरे फारिग करा दी। अच्छा, अब हमारे पास ये हिस्सा बचा है सिर्फ। अब हम दोबारा इसका सेंटर निकालते हैं, वो लैरी निकलता है यानी एल। अब हम कहते हैं कि यार जॉन जो है जे वाला, वो तो इससे पीछे ही आएगा, तो अब हम इसका जो ये वाला सारा अगला वाला हिस्सा है वो काट देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये बचता है। अब हम इसका सेंटर निकालते हैं, तो इसका सेंटर वाकई जॉन है, तो हमें वो चीज मिल जाती है। यानी हमें कितने ऑपरेशंस किए, 3 ऑपरेशंस किए हमने सिर्फ, और हमारा काम हो गया। अगर लीनियर सर्च होती तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑपरेशंस करती और फिर जाके उसको चीज मिलती। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल रियल हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप जब कोई टेलीफोन डायरेक्टरी सर्च करते हो, गूगल जब लाखों करोड़ों वेबसाइट्स को सर्च करता है, मतलब, तो आपको एफिशिएंसी चाहिए होती है, आपको चाहिए होता है कि तेज रिजल्ट आए, तो ये उसके लिए एल्गोरिदम्स बने हुए हैं। इसमें सिर्फ मुसीबत सिर्फ एक है, वो याद रखना कि अगर अरे सॉर्टेड नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है बाइनरी सर्च करने का। स्टूपिड बात है बाइनरी सर्च करना, हो ही नहीं सकती, तो वो सारी डिपेंड इस बात पे करती है कि तरतीब लगी हुई है। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा इसकी तो फर्स्ट वो है, ये पढ़ते हैं। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये समझ आना चाहिए। ठीक है, सर्च का एल्गोरिदम है, नाम सर्च है, वो जिस तरह हम फंक्शन लिखते थे ना, डिफाइन सर्च, हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको जो पैरामीटर्स दे रहे हैं वो एक लिस्ट दे रहे हैं, वो जो नंबर्स की या लफ्ज़ों की लिस्ट है जिसमें से हमने चीज़ ढूंढनी है, और हम उसको एक वैल्यू दे रहे हैं जो उसने सर्च, ये वैल्यू है जो उसने सर्च करनी है, जैसे जॉन है या जो भी है। एक तो ये है कि इफ लिस्ट इज एम्प्टी, अगर लिस्ट में कुछ है ही नहीं, तो फिर तो ज़ाहिर बात है सर्च नहीं हुई, तो इसको ज़रा छोड़ दो, यहाँ पे नीचे आ जाओ, सेंटर वाली चीज़ निकालो, द मिडल एंट्री इन द लिस्ट। उस मिडल एंट्री का नाम रख दो टेस्ट एंट्री। ठीक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल, आपने सेंटर वाली चीज़ निकाली, उसका ये जो इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट है ना, तो आपने उसका नाम रख दिया टेस्ट एंट्री। अच्छा, अब बात सिंपल है, अगर जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो टारगेट वैल्यू, वो बराबर है टेस्ट एंट्री के, ठीक है, यानी तुमने निकाला, तुमने मिडल निकाला ना, मिडल ये निकला है, अब जो चीज तुम ढूंढ रहे थे अगर वो वाकई इसके बराबर है तो काम खत्म हो गया, गुड है। तो अगर तो वो दोनों बराबर हैं, तो रिपोर्ट दैट द सर्च इज सक्सेसफुल, कि हमने चीज ढूंढ ली। अब समझने वाली बात इसमें ये है अगली, अगर जो चीज तुम ढूंढ रहे हो टारगेट वैल्यू वो छोटी है, तो अब तुमने अगला हिस्सा जाया करना है ना, छोटी है तो उसका मतलब पिछले हिस्से में होएगी, तो पोर्शन ऑफ द लिस्ट प्रीसीडिंग, पीछे यानी जो टेस्ट एंट्री से पीछे है हिस्सा, उसमें ढूंढो। और अगर टारगेट वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है कि वो अगले हिस्से में से ढूंढो। ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया अपने दिमाग में रखना। तो बाइनरी सर्च 2 3 चीज़ों पे चलेगी, वो सेंटर निकालेगी, अगर सेंटर वाली वैल्यू ही आप ढूंढ रहे हो तो फिर तो काम हो गया। अगर छोटी वैल्यू ढूंढ रहे हो तो पिछले हिस्से में देखो, अगर बड़ी वैल्यू ढूंढ रहे हो तो अगले हिस्से में देखो। ये रफ एक एल्गोरिथम बनेगा। अगले सेमेस्टर में इसका कोड करोगे, इसकी एफिशिएंसी करोगे, काफ़ी कुछ करोगे, लेकिन ये एक बड़ी ज़रूरी ही चीज़ होती है कि सर्चिंग के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। मुश्किल लगा तो फिर याद कर लो, मेरा ख्याल है ये करना है, लेकिन मतलब इसको छोड़ना ना बिल्कुल। अ, अब ज़रा चीज़ बिल्कुल हट के है, रिकर्जन पढ़ना यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट सा काम है। रिकर्जन बेसिकली इज़ अ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कह लो या एल्गोरिथमिक कह लो, टेक्नीक है। ठीक है, हम बेसिकली जब हम
एल्गोरिदम्स लिखते हैं तो हम टॉप डाउन लिखते हैं। हम एल्गोरिदम्स इस तरह से लिखते हैं कि पहले पहली इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, सो ऑन। फिर इसमें हमने फंक्शंस पढ़े थे कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो उस फंक्शन को चलाता है, जब सारा खत्म हो जाता है फिर वापस आता है। रिकर्सिव एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। अब रिकर्जन समझाने का मेरे पास कोई आसान तरीका नहीं है। रिकर्जन ये है कि एक फंक्शन है, कोई भी एग्जांपल भी कोई नहीं, दैट इज नॉट गुड। अच्छा, फिर इसी से एग्जांपल, इसी से सीखो। फिर रिकर्जन ये है कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है सर्च। ये फंक्शन का नाम है सर्च। अब अगर तो ये फंक्शन अपने आप को दोबारा खुद ही कॉल करे तो ये रिकर्जन होती है, ठीक है। अब ये किस हिस्से में करेगा, देखो आपने किया क्या है, आपने पहले फर्स्ट स्टेप पे आपने उसको सेंटर में से काटा है और चेक किया है। अच्छा, अगर चीज आपको नहीं मिली तो अब आप जो अगला हिस्सा या पिछला हिस्सा जो भी है, जो एक हिस्सा है, जब आप उसमें दोबारा काम करोगे तो दोबारा क्या करोगे, दोबारा उसको सेंटर से काटोगे, दोबारा चेक करोगे, फिर अगले हिस्से को सेंटर में से यानी बेसिकली ये हो रहा है कि आप इस सर्च के फंक्शन को बार बार दोबारा खुद ब खुद कॉल कर रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। मैं अब एग्जांपल उसको एक देना चाहिए था, मैं एक छोटा सा बना देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेफ फन है, एक फंक्शन है फन नाम का, ठीक है। मैं ये कहता हूँ इफ एक्स इज लेस देन 1 तो रिटर्न कर दो, एल्स फन को कॉल कर दो। यहाँ पे इस कोड में फंक्शन फन इज कॉलिंग इटसेल्फ। पहले तो ये चीज देखो कि ये कहलाती है रिकर्जन, ये रिकर्जन की डेफिनेशन है। ये मेरा एक फंक्शन लिखा हुआ है ना, लेकिन ये फंक्शन अपने अंदर से अपने आप को कॉल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। अच्छा, रिकर्जन में हमेशा रिकर्सिव कोड ऑलवेज हैज अ टर्मिनेटिंग कंडीशन। पता नहीं इसका नाम क्या होता है, लेकिन बहरहाल टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक इफ की कंडीशन होती है, इट स्टॉप्स रिकर्जन। देखो, बात मुश्किल नहीं है समझना। अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करी जा रहा है तो वो तो इन्फिनिट फंक्शन है, विच मीन्स कि वो जब उसको चलाओगे तो वो अपने आप को कॉल करेगा, फिर वो अपने आप को कॉल करेगा, फिर वो रुक नहीं सकेगा कभी भी, वो हमेशा सारी जिंदगी अपने आप को कॉल करता रहेगा। इसमें हमेशा एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाते हैं जो ये इफ की कंडीशन होती है कि कहीं पहुंच के तो वो रुकेगा ना, कोई एक ऐसी कंडीशन होगी जहां से वो रिटर्न करेगा। तो ये बहुत जरूरी होती है, वरना वो रिकर्जन जो है वो इन्फिनिट बन जाती है। एक आखिरी बात इसमें ये कर लो कि लूप्स आर कॉल्ड इटरेटिव स्ट्रक्चर्स, तो आपने पहले पढ़े थे, और ये भी रिपीट करते हैं ना, लूप्स भी तुम्हें पता है कि कोड को रिपीट करते हैं। रिकर्जन कोड इज कॉल्ड रिकर्सिव, पर रेपिटेशन इसमें भी तुम्हें नजर आनी चाहिए प्लीज। बात यह है कि दोनों पीसेस ऑफ कोड अपने आप को रिपीट ही करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों अपने अपने तरीके से करते हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे जाओगे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुमने जहां पे भी रेपिटेशन करनी है तुम लूप भी इस्तेमाल कर सकते हो और तुम रिकर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें दोनों आने चाहिए, और एज अ टूल, और फिर आगे आप जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप यूज करते हो। मैं इसको इससे ज्यादा नहीं कर सकता, और आप भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकोगे। हाँ, बस उसने एग्जाम्पल दिया है लेकिन लफ्जों के अंदर दिया है उसने, ये मतलब एग्जाम्पल बनाया है लेकिन मतलब थोड़ा सा कोड के अंदर नहीं बनाया है, लफ्जों के अंदर बनाया है। और ये वो है नोवल टू वाली बात आ गई, ठीक है, चलेगा। और आखिरी चीज है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। इससे क्या मुराद होएगी, एक अगर हेडिंग पढ़ो सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, इससे क्या समझ आएगा आपको। सिंपली ये देखो, आप एल्गोरिथम्स बना रहे हो ना, तो एल्गोरिथम्स मीन कि आप किसी भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम गिवन है, उसका आप एक सोल्यूशन बना रहे हो।
तो जब आप उसका सोल्यूशन बना लेते हो तो एंड पे उसकी वेरिफिकेशन है कि क्या ये सोल्यूशन वाकई ठीक है या नहीं, और क्या ये हर हालत में, हर सिचुएशन में ठीक है या नहीं। ये वेरिफिकेशन है बस। एक्चुअली आजकल की जो दुनिया बन गई है, जिस तरह के आजकल के सॉफ्टवेयर हाउसेस बन गए हैं, उसमें आर्किटेक्ट जो है वो एल्गोरिदम बनाता है, प्रोग्रामर जो है वो उसका कोड लिखता है, और क्यूए जो है, एसक्यूए डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, हर हर जगह पे वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, तीनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। आर्किटेक्ट भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अ, वो मतलब प्रोग्रामर तो ज़ाहिर बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सब ही हैं। तो लेकिन काम अपने अपने हैं। आर्किटेक्ट का काम एल्गोरिदम डिजाइन करना है हाई लेवल पे, प्रोग्रामर का काम उसका कोड लिखना है, और वेरिफिकेशन जो एसक्यूएल वाला कर रहा है उसका काम है इसको वेरीफाई करना कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, जो एग्जैक्ट सोल्यूशन, जो एग्जैक्ट चीज क्लाइंट ने मांगी है, क्या वही हम डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। ये उसने एग्जाम्पल बना के दिखाया है कि अगर तो आप इस तरह की 7 पीसेज है और उनको तुम कंबाइन करते हो चेन के अंदर, तो क्या वो वाकई ये हो जाएगा, आप ये कर पाओगे कि सारों को आप ज्वाइन कर सको। और बस मैं इसको छोड़ने लगा हूँ। हाँ, बस ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और बस दैट्स इट। थोड़ा सा ही वो है। ये आखिरी हिस्सा ज़रा मुश्किल है किताब का, जो एल्गोरिथम वाला है ना। इसमें एग्जांपल्स मुश्किल हैं, तुमने सर्च भी की, सॉर्ट भी की, तो थोड़ा इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, बस ये इतना सा आपका रहता था। और दैट इज इट। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि आपने क्या करना है। क्वेश्चंस लेके, एक क्वेश्चन मुझे भेजे हुए